अब मान लीजिए कोई भगत रहा, जैसे आपके पिताजी भगत रहे, ठीक है। अब बच्चे में तो क्या चीज खेल रही है क्या नहीं खेल रही है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जैसे कोई भगत है घर में, तो वो परिवार को कभी भी ये बात पूर्ण रूपेण तरीके से नहीं पता होती कि भगत आदमी क्या चीजों की पूजा पाठ कर रहा है, क्या चीजों की पूजा पाठ नहीं कर रहा। जो मुख्य मुख्य दो चार देवता होते हैं, ये मैं उस भक्तावल की बात बता रहा हूँ जिनके घरों में देवता खेल के आते हैं और पुरानी गति चलती चली आ रही है, जिसको बोलते हैं देसी भक्तावल, जो खेल खेल के रोगों का निवारण भी करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, जो भी है चीज पे चीज खेलती है हाजिरी के रूप में ऐसे। तो अब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कहीं से किसी की चीज उठा ली, उसमें जिन उठा लिया। अब जिन उठाने के बाद में क्या होता है कि उसे हमने अपने देवता के नीचे रखवा दिया। अब चीज है काम की, क्योंकि भाई मान लिया जिन है वो पता नहीं कितने काम का है, वो तो उसके बाद ही पता चलता है ना। तो क्या करते हैं ये, जैसे उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं कि मैं तुझे अपने देवता के नीचे रख रहा हूं भाई, मैं तेरे को एक प्याला दूंगा दारू का या तेरे को लड्डू दूंगा, पान फूल कुछ भी, उस पर तुझे काम करना है। तो उस देवता के जोड़े में उस देवता को पीछे की तरफ करके उस जिन से काम लेना शुरू कर देते हैं। आगे समझ में बात। अब क्या होता है, धीरे धीरे उस पीढ़ी में उस पिता को तो पता है कि तू किससे काम करवा रहा है, तेरी कौन सी चीज काम कर रही है मूल रूप में, आती है समझ में बात। अब वो जिन इतना प्रबल हो जाता है भोग ले लेके कि क्योंकि देवताओं में नाराजगी आनी शुरू हो जाएगी भाई, जब तुम जिनसे काम लेते रहोगे जिनसे काम लेते रहोगे तो देवता पीछे हटने लग जाएंगे। तो जिन इतना प्रबल हो जाता है कि वो अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर देता है, आई समझ में बात। और देवता में हो जाती है नाराजगी। तो जब पूजा करवाते हैं तो वो देवता इस बात का भेद कदापि भी नहीं देते कि चल क्या रहा है, क्योंकि तुमने खुद गलती कर रखी है। आई समझ में बात। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। तो अब इसमें दूसरी कहानी क्या आती है कि जैसे वो प्रबल होकर शरीरों में घुसना शुरू करता है देवताओं का रूप लेके और उनका नाम ग्रहण करके, हमें कदापि पता नहीं चलता हमारे शरीर में कौन हाजिरी ले रहा है। उस जिनको पता है केसरमल कैसे खेलेगा आके, उस जिनको पता है कि दादा इतवारी कैसे खेलेगा आके, उस जिनको पता है कि मरगट की कालका कैसे खेलेगी आके, और उस जिनको पता है कि इसके घर में कोई और देवी है, उसके चलन क्या है, उसका रठान क्या है। आई समझ में। वो जिन उस रूप में आकर खेलता है, तुम कभी भी जीवन में पता नहीं लगा पाओगे कि किस तरीके से कौन सी चीज खेल कर चली गई। और जो बैठे भगत है ना सामने, वो कदापि ये बात नहीं जान पाते कि शरीर में एक्चुअली में खेल कौन रहा, क्योंकि वो रठान के ऊपर चलते हैं। आई समझ में बात। हाँ भाई ठीक है, बाबा खेल रहा, दादा खेल रहा, बस उसी के साथ में वो उन्हीं के जगह लगाने शुरू कर देते हैं। बात आई समझ में तुम्हें। अब यही चल रहा है घरों में। गुरु जी कई बार जैसे खेलता नहीं, हाँ तो मैं बोलता ऐसे भाई तुम खुल का ये कह रहा बता कुछ बोल भाई, मुंह तो जब तक बोलेगा नहीं तो हम धोख नहीं मारेंगे तेरा के। हाँ कुछ करेंगे ना तेरा। मैं बताता हूँ जी क्या हो रहा है। जैसे आपके पिता भगत थे, आपके पिता भगत थे तो वो चीज खिलाते थे, चीजें खेलती थी, वो वचन कटे हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या पूछा, क्या उठाया, क्या करा, क्योंकि वो काम करते थे, नाम चलता था उनका बढ़िया। लेकिन एक तो उनके जोड़े में ही गंदी गलत चीजें चली आई देवताओं के साथ में, उन्होंने तो चीजें निभा रखी थी, समझ में आया। अब उसके बाद चीजें आ पड़ी तुम्हारे ऊपर। अब हुक्के भी लगाए, पूजा पाठ करी, सारा काम करा, केसरमल को भी धोखा। आई समझ में। बाबा जहारवीर महाराज, गोरखनाथ महाराज, ठीक है, माता शीतला, समझ में आया, ये तुम्हारे घर की देवी पूजती है। बात समझ में आया। अब क्या हुआ कि तुम्हें तो पता नहीं है क्या आ रहा शरीर में। अब एक तो वो चीज घुसनी शुरू हो गई। अब किसी ने बीच में पिता के जाने के बाद ये हाथ साफ और कर दिया, इसमें मरगट की करती क्रिया। अब उसमें बना रखा पूरा तंत्र। बात समझ में आती है। पूरा तंत्र बना रखा है, ऐसे चून पूर के देखता हूँ, उसमें कुछ कपड़े में बंधा हुआ देखता हूँ। ये चिता के साथ में करी हुई क्रिया है। 3 से 4 दिन बाद जब वो अग्नि शांत हो जाती है, उसके बाद वो पूजा हुआ देखता हूँ मैं, ठीक है। वहीं से कुछ ना कुछ चीजें उठा के भेज रखी हैं, रिश्तों के बंधन, कामकाज व्यापार के बंधन, मानसिक तनाव दबाव। रात में कोई सोया तो ऐसा लगता है छाती पे चीज आके बैठ गई, ना हिलने दे रही ना बोलने दे रही। कभी भी बीच बीच में आके कोई भी रोने लग जाएगा, ऑटोमेटिक ही पूजा पाठ में बैठेंगे आंसू बासी आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो बीच में शरीर में चीज आके रो रही है ना, ये चीज तुम्हारे घर का पित्र है जो उल्टे गलत रूप में चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि तेरे को बांध दिया गया है, उसको कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। समझ में आई। अब सब ही लज गया। अब ना तो वो हुक्के काम आ रहे, ना कोई भक्तावल काम आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल स्टक हो रखे हैं। बोल क्या कह रहा। मेरे सवाल आपसे करना, देवी देवता बंधे हुए हैं कैसे? हाँ, देवी देवता बंधन में है, घर के देवता पितरों के बंधन लगा के बाहर की 3 चीजें छोड़ी हुई हैं। नेगेटिविटी के रूप में शमशान की क्रिया है, पहले से ही तुम्हारी सोच में गंदी गलत चीज चली आ रही है, यो जिन है। अब हमारे परदादा साथ दे नहीं, ऐसे नहीं दे पा रहा भाई, परदादा साथ देता तो सारी कहानी न सुलझ जाती। वो साथ नहीं दे पा रहा, तभी तो रोके आ रहा बीच में, मेरी तरफ को आ नहीं रहता। अभी देखा नहीं तूने, अरे वो चीज बीच में हाथ ठा गई, क्या गई है, वो जिन का तत्व है। एक तो चलता है शमशान का प्रेत, भारी है शरीर का, तकड़ा सा, काला सा है बिल्कुल, और उसके साथ में देवी चलती है उल्टे में, वो छोटे से बालक को लेके। और ये जिन तुम्हारी सोच में पहले से चला आ रहा,
आगे समझ में बात। अब सारे देवताओं की नाराजगी तो है ही, किसी ने क्रिया और कर दी अलग से। बहुत से निवारण समझ में आई बात। तो मैंने जो अब तक बातें बताई आपको सही है गलत है? ये सारी बात सही है आपकी। बिल्कुल सही है। बोलो शनिदेव महाराज की।